हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बहुत दिनों के बाद हम लाइव आए हैं। बहुत दिनों में कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट था, इसलिए लाइव नहीं आ पाए थे। और बहुत दिनों के बाद हम आज लाइव आए हैं, तो कृपया आप लोग फिर से हमें सपोर्ट करें। और मेरा यूट्यूब चैनल जो पुराना था वो डिलीट हो गया, नया ही चैनल है, इस पर आप लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए, ये चैप्टर इसमें क्या हो रखा है, द्विघात समीकरण हो रखा है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ाने वाले आज का एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसका हिंदी होता है मासा और लासा। आज हम बहुत दिनों के बाद आए हैं और आप लोग बने रहिए और देखिए क्या बोल रहा है बाबू, एचसीएफ एंड एलसीएफ, जिसका हिंदी होता है मासा और लासा। ठीक है, और ये सब तो बच्चा वाला क्लास है, आप लोग तो एकदम परफेक्ट नहीं होंगे। अरे नहीं पढ़े एलसीएम जी, अरे एलसीएम बोलेगा निकालना नहीं निकल जाएगा। 50 70 के एलसीएम बोलेगा तो नहीं निकल जाएगा। पर वैसे तो सब कोई पढ़ता है, और वो तो आप लोग को पता है, एकदम बच्चा क्लास है। अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड जाएंगे, जो कि कंपटीशन में हमको पूछने वाला है। ओके, सबसे पहले एचसीएफ पढ़े, क्या लिखा है, निकालेंगे निम्नलिखित का मासा एंड मासा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करें। 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है बाबू, और जब ये 6 है तो सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे नहीं तो आप लोग को एकदम फटाफट समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये अलग है, ये मैथ अलग है और ये मैथ। सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन क्या है छोटू, यहाँ पे एक्स बाई कॉमन, एक्स बाई कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन स्क्वायर थे, एक्स कॉमन लेते एक्स बचा। ठीक है, ओके। फिर माइनस, यहाँ पर भी क्या एक्स कॉमन ले लिए, एक्स आ गया, वाई तो वाई स्क्वायर था तो खाली वाई बचा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या है छोटू, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। चलिए 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक्स माइनस वाई बच गया। ओके, फिर कॉमा, यहाँ पर देखिए बाबू, क्या आप लोग द्विघात समीकरण या तो क्या एलजेब्रा पढ़ाए थे, उसमें ये था जी ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अरे ए के जगह एक्स है, बी के जगह वाई है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर। बोलिए ए के जगह एक्स है, बी के जगह वाई है, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह एक्स, बी के जगह वाई। बोले कोई दिक्कत नहीं, होना ही नहीं चाहिए जी। चलिए अब हो गया, अब देखिए हमको यहाँ तक करिए। ठीक है बाबू, और सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है इसके बारे में एकदम ध्यान से देखिए, फिर ये तो डायरेक्ट एकदम धड़ाधड़ आंसर है। एचसीएफ में पहले बाबू हम ये देखते हैं, पहले सब में कॉमन क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो लिख देंगे एक्स माइनस वाई, हम क्या कर दिए लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब एक्स माइनस वाई लिख दिए हैं, अब बताइए, अब एचसीएफ में हम ये निकालते हैं कि सबसे पावर कम किस पे है, ये दोनों पे कम है, ये ज्यादा है तो ज्यादा से मतलब नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ में आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगर जो बोल दिए यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, कॉमन तो ये ना है जी, कॉमन सब में क्या है, एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई लिख दी। ठीक है, एलसीएम में ये होता है सबसे ज्यादा जिस पे पावर आता है बड़ा वाला हो जाएगा आंसर, एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई के स्क्वायर, सबसे पावर ज्यादा इस पे 1 है, तो 1 वाला तो एचसीएफ होता है, जो कम पावर वाला ये होता है। और एलसीएम में क्या होता है, जिस पे पावर ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये तो पावर वाला हो गया। उसके बाद में जो भी रहता है उसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे लिख देंगे। इसमें क्या है बाबू 3 है, और इसमें क्या एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 3x बाई इंटू एक्स माइनस बाई के होल स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम में कोई दिक्कत बाबू हम कुछ नहीं किए। एलसीएम और एलसीएफ आप लोग को पता है। एलसीएम में ये हम पहले एचसीएफ निकाले, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ दिए, एचसीएफ में हम ये किए हैं, सबसे पहले हम देखिए जो कॉमन था कॉमन सब में ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डायरेक्ट कैसे होगा, क्योंकि
ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इस चीज में एक्स की जगह ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कर दिए तो दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद में एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले सब टर्म में देखेंगे कि जिसमें सब कॉमन है, जो कॉमन रहेगा उसको हम लिख दिए। ठीक है, उसको लिख दिए, और जिसपे पावर कम रहेगा वो हमारा एचसीएफ हो जाता है आंसर। ये इस पर पावर कम, इस पे भी पावर कम, तो ये मेरा हो गया एलसीएम। एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जो भी इसमें है इसको कॉमन ले लिए। देखिए बाबू, कॉमन लेने के बाद जिसपे सबसे ज्यादा पावर आता है वो हमारा हो जाता है आंसर। इस पे पावर ज्यादा था तो ये हो गया। उसके बाद कॉमन लेने के बाद पावर जिसका ज्यादा रहेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद फिर जो भी रहता है ये सब भी लिख देते हैं, ये हमारा एलसीएम का कमाल। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। अगर थोड़ा भी दिक्कत हो तो कमेंट करें और इसको उतार लीजिए। उसके बाद में ये सब तो एकदम बन ही जाएगा। तो दिक्कत हम बताते हैं, इसको उतारिए। जिसको अगर एचसीएफ एलसीएम ये समझ में आ गया वो डायरेक्ट हो जाएगा मेरा आंसर। एचसीएफ में ही देखना है जिसका सब में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जिस पर पावर कम रहेगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। बाकी दुनियादारी से हमको मतलब नहीं। एलसीएफ में हमारा ये होता है जो कॉमन रहता है कॉमन ले लेंगे, जिस पे पावर ज्यादा रहेगा वो उसको वो वाला लिखेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। ये मेरा हो जाएगा एचसीएफ, नहीं एलसीएम। ओके, एचसीएफ में छोटा वाला, एलसीएफ में बड़ा वाला, और ऊपर से जो रहेगा उसको भी ऐड कर देंगे हम लोग। ओके, चलिए अब देखिए अब हमको निकालना है कि एचसीएफ यानी कि मासा। एचसीएफ में सबसे छोटा पावर, इसमें सबसे छोटा पावर कौन है बाबू, एक्स पर पावर। पहले सब में एक्स 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 पर पावर, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर एक्स बाई सब है, तो एक्स बाई हो जाएगा कॉमन। और एचसीएफ में क्या होता है बाबू, छोटा वाला हमारा आंसर। एचसीएफ में छोटा, एक्स पर पावर सबसे छोटा कौन है, 4 है यहाँ, तो 4 हो जाएगा। बाई पे पावर सबसे छोटा कौन, 2 है, 2 हमारा आंसर। चलिए देखिएगा आप लोग, फिर यहाँ पर एक्स बाई जेड तीनों क्या कॉमन नहीं हो रहा है, तीनों क्या है अलग है। जब अलग रहता है तो डायरेक्ट एचसीएफ में हमारा 1 हो जाता है आंसर। अगर जो इसके जगह एलसीएम रहता तो सारा के सारा हम चुपचाप लिख देते। समझ में आया। एलसीएफ में जो कॉमन था उसको लिख दिए और जो भी बचा था उसको हम लिख दिए। और तो यहाँ पे देखिए कॉमन कुछ नहीं, जो भी था तो हम क्या किए, देखो नहीं एलसीएफ नहीं, इधर नहीं, तो एलसीएम है। एलसीएफ में जो भी कॉमन है उसको लिख दिए जी। उसके बाद में ये सब मैच नहीं कर रहा है तो नहीं लिखे, और यहाँ पर तो कोनो मैच नहीं कर रहा तो डायरेक्ट हो जाएगा 1। अगर जो यहाँ पे एलसीएम रहता बाबू तो इसमें जो भी मैच कर रहा था उसको लिखते और जो भी बच गए उसको लिखते, तो ये पूरा हो जाता हमारा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इस पे देखिए, यहाँ पे 6 है, यानी कि देखिए बाबू 2 पर पावर 2 गुने 3, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3। देखिए द्वितीय के 6, 2 दूनी के 4, 2 पर 8। चलिए बोलिए सबसे एचसीएफ में हम लोग क्या बोल रहे थे, सबसे पहले एचसीएफ में हम क्या बोले थे, जिस पे पावर कम रहेगा वो लिख देंगे। अरे वह 2 पर पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 वाला क्या हो जाएगा, यही 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जब ये हो गया तो कॉमन देते हैं, एक्स बाई कॉमन है, एक्स बाई कॉमन है, एक्स बाई कॉमन क्या है, एक्स बाई कॉमन, एक्स वाई कॉमन हम कर दिए सब में। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जब एक्स वाई कॉमन कर दिए तो ये सीएफ में छोटा वाला होता है, एक्स पर पावर छोटा कौन है बाबू, 4 है, 4 हो जाएगा। बाई पर पावर छोटा कौन है, 6 है, 6 हमारा हो जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे आइएगा आप लोग, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भी 2 गुने 3 है, 2 पर पावर 2 और 2 पावर 3। अब बोलिए बाबू यहाँ पर पावर इसका है कम जी, तो 2 लिख देंगे। और एक्स वाई ठीक है, एक्स वाई हो गया, और ए है, बी है, सी है। तो हम क्या बोले, जब अलग अलग रहे तो हमको दुनियादारी से मतलब एचसीएफ में नहीं होता, तो जो कॉमन है कॉमन वाला लिख देंगे, और जिस पर पावर कम रहेगा वो हमारा आंसर। एक्स पर पावर कम सब 4 है, 4 है कम, बाई पर पावर क्या 6 कम है, 6 हमारा ये हो जाएगा आंसर। बोलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं। अब इसी के अपोजिट बताते हैं हम, पहले यहाँ तक आप लोग को दिक्कत हुआ, और दिक्कत हुआ तो आप लोग बोलिए, एक मिनट समय देते हैं, और फिर इसी को हम एलसीएम कैसे बनाता है वो बताएंगे। चलिए करिए जल्दी आप। ऐसे करते हैं, आज एलसीएफ बता देते हैं, कल एलसीएफ बता देते हैं। एलसीएफ एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग करके आइए। कुछ है कि बाबू एलसीएफ में हम सबसे पहले क्या किए हैं,
जैसे ये जो क्वेश्चन था मेरा, यहाँ पे जो कॉमन है उसको कॉमन कर दिए। देखिए बाबू, एक्स बाई था, एक्स बाई कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स बचा, माइनस यहाँ बाय स्क्वायर तो बाय बचा, एक्स बचा, कॉमन हो गया। थ्री था, थ्री कॉमन तो एक्स माइनस बाय। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू माइनस टू ए बी, तो डायरेक्ट एक्स माइनस वाई के स्क्वायर लिख दिए। चलिए, और एचसीएफ में हमारा ये होता है छोटू, जो कॉमन रहता है पहले, ये तीनों में ये कॉमन है, जो कॉमन है उसको चुपचाप लिख देते हैं क्या मुड़ के। उसको बाद लिखने के बाद जिस पर पावर कम रहता है वही हमारा हो जाता है आंसर, जिस पर पावर दो ज्यादा है तो ये दोनों हमारा हो जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा हो गया आंसर। बाकी दुनियादारी यहाँ पे हमको किसी से मतलब नहीं। एलसीएम में अब क्या बताए थे, एलसीएम में यही बताए थे जो कॉमन है उसको लिख दिया हम यहाँ पे, और जिसमें पावर ज्यादा वही हमारे आंसर, वही लिखेंगे, ये हमारे आंसर। उसके बाद कॉमन लेने के बाद ये जो भी बच गया उसको भी उतार देंगे, ये हमारा एलसीएम का कमान। ये सीएफ में छोटा होता है, एलसीएम में बड़ा। अब बोले कोई दिक्कत नहीं। आज का क्लास यहीं तक, अब बाकी आगे का क्लास अब कल होगा। और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें और शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और कल हम बताएंगे एलसीएम। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके बाबू, आप लोग सपोर्ट करिए।